Hello, good afternoon, dear students. Welcome back in your PDMA classes to provide personalized sales and post-sales service support. इस टॉपिक में आज हम समझेंगे कि सेल्स करने के बाद आप लोगों को क्या सपोर्ट देना होता है, कस्टमर्स को कैसे कम्युनिकेट करना होता है, क्या उनकी क्वेरीज होती हैं, इन सब के बारे में आज हम समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आते हैं इस यूनिट में applies to individuals to provide personalized sales and post-sales service support in retail operations. First one is provide a personalized service and after sales service. ठीक है, तो आपके फर्स्ट टॉपिक के अकॉर्डिंग हम पढ़ते हैं परफॉर्मेंस क्राइटेरिया। Provide a personalized sales service. First one is use available information in the client records to help prepare for consultation. इस टॉपिक में हम समझेंगे कस्टमर को कैसे भी किसी रिकॉर्ड के बारे में बताना है, आपको सेल्स के बारे में बता रहे हैं, किसी कोई सामान नया सामान आपने बेचा है, सेल किया है, तो उसका रिकॉर्ड मेंटेन करना पहले, एंड उसको जो इम्पोर्टेंट कंसल्टेशन है, जो उसको इम्पोर्टेंट सलाह देनी है, सजेशन देने हैं, तो वो हर संभव आपको रेडी करना। तो ये आपका फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सेकेंड वन इज check whether the work area is clean and tidy and that all the required, और जो आपका एरिया हो वो क्लीन एंड टाइडी हो, नीट एंड क्लीन, एंड इक्विपमेंट्स, जो इक्विपमेंट्स हम लोग यूज करें वो भी प्रॉपर रेगुलर तरीके से कंसल्टेशन सजेशन के साथ बताए जाए। थर्ड वन की बात करते हैं, क्विकली क्रिएट अ रिपोर्ट विद द क्लाइंट एट द स्टार्ट ऑफ द कंसल्टेशन। जब भी हम लोग कोई वर्क करते हैं, कोई भी सलाह देते हैं, तो उसकी प्रॉपर रिपोर्ट रेडी करके रखना। फोर्थ, टॉक एंड बिहेव टूवर्ड्स द क्लाइंट्स इन द वे द प्रोजेक्ट इज द कंपनी इमेज इफेक्टिवली। और अपना जो टॉकिंग है, कम्युनिकेशन है, आपका बिहेव है, वो आपकी कंपनी के लिए भी रेपो होती है कि आपकी कंपनी के साथ कैसा इमेज बनेगा। तो अपनी इमेज को इफेक्टिवली, प्रभावशाली इमेज बनाने रखने के लिए आपको बहुत ही इफेक्टिव तरीके से कम्युनिकेशन को ध्यान रखना। आ जाते हैं आस्क क्वेश्चन टू द अंडरस्टैंड द क्लाइंट्स बाइंग नीड्स, और हर संभव कोशिश करना है कि वो कस्टमर जो है ना आपसे क्वेश्चंस पुट ऑन कर सके कि आखिरकार इसमें वर्किंग में है क्या। ये ना हो कि सिर्फ आप बोलते चलो और सामने वाला आपको कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहा है, कोई क्वेश्चन ही नहीं पुट ऑन कर रहा है। तो इन सब चीजों को आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट पूछते हैं, tactfully check and where appropriate how much the clients want to spend, और ये भी चेक करते हुए रहना है कि आपका जो कस्टमर है उस वो कितना स्पेंड करना चाहता है। आप सोचो आप किसी को दिखा रहे हो आईफोन, बट वो परचेज करना चाहता है एंड्रॉइड फोन, तो इससे क्या होगा, आपका भी टाइम वेस्ट होगा और कस्टमर भी कई बार आपसे परेशान हो जाए। ठीक है, तो उस टाइम पे आप उसका बजट पहले पूछेंगे कि सर आपका बजट क्या है, मैम आपका बजट क्या है, देन उसके अकॉर्डिंग अपने प्रोडक्ट्स को डेमोन्स्ट्रेट करना चाहिए। राइट, कुछ बेसिक क्वेरीज होती है वो हमें हर संभव पूछनी होती है। Explain clearly to the client at the features and benefits of the recommended products or services and relate these to the client's individual needs. और हर क्लाइंट की अपनी खुद की जरूरतें हो सकती हैं। कोई 2% के अकॉर्डिंग, जैसे मैंने आपको लास्ट में बताया था वीडियोस में, कोई 2% के अकॉर्डिंग डाइनिंग टेबल मैनेज करता है, कोई 1% के अकॉर्डिंग कोई बड़ा सोफा सेट लेना चाहता है, कोई छोटा सोफा सेट लेना चाहता है। तो हर टाइप के अकॉर्डिंग हम लोग को तरह तरह के वर्किंग अकॉर्डिंग बताना होता है, उनकी इच्छा अनुसार और जरूरतों को ध्यान रखते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, आइडेंटिफाई सुटेबल अपॉर्चुनिटीज टू सेल एडिशनल और रिलेटेड प्रोडक्ट सर्विस दैट आर सूटेड द क्लाइंट्स नीड, और क्लाइंट्स की नीड के अकॉर्डिंग बताना होता है, जो कि हमने अभी समझा ही था। सेम इसमें बता रहे हैं 9 पॉइंट में, मेक रिकमेंडेशन टू द क्लाइंट इन द कॉन्फिडेंस एंड पोलाइट वे एंड विदाउट प्रेशरिंग देम, और ध्यान रखना चाहिए कि इसमें आपका जो कस्टमर है उस पर कोई प्रेशर क्रिएट ना हो, उसके साथ ही हमें काम करना चाहिए। 10th point is pays client consultation to make good use of the selling time while maintaining good relations with the client. जब आप कस्टमर से कम्युनिकेट करें तो उसको इन सब बातों के बारे में थोड़ा बताते हुए चलें कि लाइक आप उनसे बातचीत करें कि सर आप किस पर्पज से ले रहे हैं, कितने मेंबर्स हैं आपके यहाँ, इन सब क्वेरीज को आप साथ में लेके चलेंगे तो आपके लिए भी इजी रहेगा और समझाना भी, और कस्टमर के लिए इजी रहेगा उसको यूज करना सीखना, और इससे आपका एक रिलेशनशिप भी बिल्डअप होगा, कस्टमर रिलेशनशिप, जिससे क्या होगा, आपकी सेल्स भी बढ़ेगी और कस्टमर्स भी बढ़ेंगे अगर आपका अच्छा पॉजिटिव एटमॉस्फेयर रहेगा तो। नेक्स्ट आ जाते हैं 11th पॉइंट पे, टाइम
एक सेकेंड, हाँ। अच्छा, इसमें परफॉर्मेंस क्राइटेरिया में ऐड ऑन हो गया क्या? नहीं, नॉलेज अंडरस्टैंडिंग अलग है, परफॉर्मेंस क्राइटेरिया। मीट द कंपनीज कस्टमर सर्विस स्टैंडर्ड्स व्हाइल डीलिंग विद द क्लाइंट। और हमेशा कंपनीज के जो कस्टमर्स हैं, सर्विस का वर्क हो रहा है, स्टैंडर्ड्स अपना मेंटेन रखना है जब भी आप डीलिंग करेंगे कस्टमर से या क्लाइंट से। फॉलो द, अब नेक्स्ट टॉपिक आ गया आपका इसी में, प्रोवाइड एंड आफ्टर सेल सर्विस। आप किसी प्रोडक्ट को सेल कर दिया तो हमें क्या क्या ध्यान रखना है? फॉलो द कंपनीज प्रोसीजर, कंपनी के प्रोसीजर्स को मेंटेन रखना है रिकॉर्ड्स के लिए अप टू डेट टाइम पे। रिकॉर्ड क्लाइंट इंफॉर्मेशन, क्लाइंट की जो इन्फॉर्मेशन उसको रिकॉर्ड रखना है एक्यूरेट तरीके से, राइट प्लेस में कंपनी के सिस्टम में। एंड कीप क्लाइंट इंफॉर्मेशन कॉन्फिडेंशियल एंड शेयर ओनली द पीपल हु हैव अ राइट। और सिर्फ उसी को ही शेयर करना है वो डिटेल्स जो उसका राइट रखता है, हर किसी को हमें वो शेयर नहीं करना होता। नेक्स्ट है कीप टू क्लाइंट विशेस एज शो, सॉरी, एज टू हाउ एंड व्हेन दे मे बी कॉन्टेक्टेड। और हमें हर संभव कोशिश, जब हम अपने काम के लिए कि लाइक हमारा सब प्रोडक्ट हमने दिया था, क्या सब कुछ ओके है, कोई क्वेरी है, उसके रिगार्डिंग हम कॉल कर सके, तो वो एक अपडेट तरीके से कांटेक्ट रखने का भी तरीका होना चाहिए। फॉलो द कंपनीज पॉलिसी एंड प्रोसीजर को हम लोग फॉलो करेंगे कांटेक्ट करने के लिए क्लाइंट से। ये नहीं कि हम लोग विदाउट ऑफिशियल आवर कभी भी किसी को कॉल कर दें, हमारा ऑफिशियल का वर्क है तब उसी टाइम पे कॉल करेंगे। एंड टेल क्लाइंट प्रॉम्प्टली एंड ऑफर एनी अदर सुटेबल प्रोडक्ट्स। और ये बता सकते थे, आपने कोई मान लीजिए वोल्टास का कोई एसी यूज किया है और उस जगह पे आप लोग यूज कर रहे हैं कोई और टॉपिक के अकॉर्डिंग, कोई और टॉपिक के अकॉर्डिंग, तो आप लोगों को क्या करना है, उनको बताना कि सर हमारा जो वोल्टास का एसी जैसे आप यूज कर रहे हैं ना, इसी तरीके से ना एक एयर प्योरीफायर भी हमारी कंपनी ने लॉन्च किया और नया ही प्रोडक्ट है, तो आप चाहे तो इसे भी परचेज कर सकते हैं। ठीक है, इससे क्या होगा, उसका कस्टमर बिल्डअप भी होगा और उसकी सेल्स भी अप हो जाएगी। ठीक है, हाँ, बट आप लोग एज ए कस्टमर, आप लोगों की परचेज पॉकेट आपका जरूर लूज होगा, मनी जाएगी पॉकेट मनी, बट एटलीस्ट उनकी सेल अप हो जाएगी। ठीक है, तो आ जाता है नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग में। एज यूजल कंपनी की इच्छा अनुसार आप लोग काम करेंगे, डिजायर्ड इमेज एंड हाउ टू प्रोजेक्ट दिस टू क्लाइंट, क्लाइंट के साथ कैसे प्रोजेक्ट वर्क करना है, कैसे आगे बात बढ़ानी है, इन सब चीजों का आप लोग ध्यान रखेंगे। हाउ टू क्रिएट एंड मेंटेन रिपोर्ट, रिपोर्ट कैसे मेंटेन करनी है, प्रॉपर क्लियर, सॉरी, प्रॉपर क्लियर होनी चाहिए आपकी इमेज रिपोर्ट के साथ। एंड टाइप द क्वेश्चंस, क्लाइंट, क्लाइंट की क्वेश्चंस भी पुट ऑन होने चाहिए, जब उसने बाइंग किया था, प्रेफरेंस देखा था, प्रायोरिटीज देखा था, उसके बेस पे। हाउ टू आस्क क्लाइंट टैक्टफुली, कैसे कस्टमर से कम्युनिकेट करना है कि वो उसे कितना अमाउंट स्पेंड करना है, ये भी ना लगे कि उसे थोड़ा वियर्ड लगे बताने में, और उसको भी, आपको भी बात करने में थोड़ा वियर्ड ना लगे, खुश। हाउ टू रेट द फीचर, उससे रिलेटेड फीचर्स के बारे में बताना, प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन देना, बेनिफिट्स के बारे में बताना, प्रोडक्ट की सुटेबिलिटी के बारे में बताना। आपने और जो जो आपने सीखा है ना इस नॉलेज अंडरस्टैंडिंग, वही पॉइंट टू पॉइंट इसमें कवर अप किया जा रहा है। रिकॉर्ड मेंटेन करना अप टू डेट टाइम पे, अपडेटिंग क्लाइंट रिकॉर्ड्स को, कंपनी प्रोसीजर मेंशन करना, कंपनी सिस्टम में मेंटेन करना, कॉन्फिडेंशियली रखना रिकॉर्ड्स को। हाउ टू कीप द वंस प्रॉमिस टू क्लाइंट, हमेशा कस्टमर को प्रूफ दिलाना कि हाँ सर आपकी डिटेल्स यहाँ पे सिक्योर है, किसी से हमने कोई डिटेल्स यहाँ पे आपका नंबर शेयर नहीं किया है, स्टेप चाहिए बताना। टेक्निकल नॉलेज, अब नॉर्मल सी बात है, जिस प्रोडक्ट का आप बताने वाले हो या बता रहे हो, उसकी ब्रांड की इन्फॉर्मेशन, उससे क्या सर्विसेज हो रही हैं, क्या उसमें सीजनल ट्रेंड्स आते हैं, क्या क्या नए नए टेक्निक्स आ रहे हैं, नए ब्रांड्स आने वाले हैं, नए नए स्टॉक्स आए हैं, कॉम्पिटिटर कौन है, कंपेरिजन कौन है, इन सब का भी ध्यान रखना पड़ेगा। आप लोग टेक्निकल नॉलेज, तकनीकी ज्ञान इतना भी रखना पड़ेगा कि आप जो प्रोडक्ट यूज करो कहीं हम गलत ना बोले, राइट। जनरिक स्किल आपके एज यूजुअल पता है, राइटिंग स्किल होना चाहिए आपके अंदर, ये RSA की क्वालिटी बता रही हूँ आपको, उसके राइटिंग स्किल होना चाहिए, डॉक्यूमेंटेशन एक्यूरेट होना चाहिए, इसको इन्फॉर्मेशन को एक्यूरेट तरीके से रखना चाहिए, रीड एंड राइट करने की परमिशन होनी चाहिए प्रॉपर तरीके से, इंटरप्रेट द डाटा शीट्स को मेंटेन रखने की हैबिट होनी चाहिए, ओरल कम्युनिकेशन, इंस्ट्रक्शंस को एक्यूरेट तरीके से पढ़ना, गलत प्रोनाउंस ना करना, गेस्टर्स को सिंपल वर्ड्स के साथ कम्युनिकेट करना, अपने बैरियर्स को मेंटेन करके हमें कौन सा वर्ड कब नहीं बोलना है, उन बैरियर्स को देखते हुए चलना, क्वेश्चन के लिए मिनिमाइज क्वेश्चन हो, मिसअंडरस्टैंडिंग ना क्रिएट हो, उन सब चीजों को ध्यान रखना। डिस्प्ले को ध्यान रखना कि आपका डिस्प्ले एरिया है, आपका जो आई कांटेक्ट पे उस डिस्प्ले एरिया में सब कुछ क्लियर दिखाई दे, थोड़ा हेक्टिक सा ना लगे। डिसीजन मेकिंग होना की क्वालिटी होनी चाहिए, प्लान एंड ऑर्गेनाइज करने की क्वालिटी होनी चाहिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग की क्वालिटीज होनी चाहिए, कोई क्लाइंट आपसे गुस्सा हो जाता है, एंग्री हो जाता है, तो उसको हैंडल करने की क्वालिटी होनी चाहिए। तो ये थे आपके टॉपिक्स टू प्रोवाइड पर्सनलाइज सेल्स एंड पोस्ट सेल्स सर्विस सपोर्ट। इसके रिगार्डिंग आपकी कोई भी क्वेरी है तो प्लीज मुझे मैसेज कीजिए,
एंड देन इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक करेंगे, टू क्रिएट अ पॉजिटिव इमेज ऑफ सेल्फ एंड ऑर्गेनाइजेशन इन द कस्टमर्स माइंड। तब तक के लिए कीप वॉचिंग। थैंक यू।